जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सीताराम नाम भगवान के, श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्रीमद्भागवत भगवान के। जय 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 सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान एवं भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। आज द्वितीय दिवस की वेला में यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान श्री बम बहादुर सिंह जी एवं इनके समस्त परिवार के जो भी सदस्य हैं, वे सभी तन मन धन तीनों से समर्पित होकर के इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को संपूर्णता की ओर लेकर के जा रहे हैं। सभी के अथक प्रयास से यह सुंदर शुभ कार्य समुचित ढंग से और आनंद मंगल पूर्वक संपन्न हो रहा है। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण किए थे कि श्रीमद् भागवतकार वेदव्यास जी प्रसंग वर्णन करते हुए लिखते हैं
कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार इस संसार में किस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्य में विस्तार से होती है। उसी प्रसंग को वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं कि श्री सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पे बैठा करके सौनकादिक 88,000 ऋषि चरणों में बैठे और बैठ करके बोले कि गुरुदेव, हमें कुछ ऐसा साधन बताइए कि जिस साधन से बिना परिश्रम यानी बहुत कम परिश्रम में ये सीटी क्यों ले रहा है, सीटी क्यों ले रहा है। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदावि। जिससे भगवान की हमें प्राप्ति अति शीघ्र हो सके और जो कल्याण करने वाला साधन हो, वह उपाय हमें बताइए कि जिससे हमारा कल्याण भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। तो सबसे सुलभ साधन कौन सा है। तो सौनकादिक ऋषियों के इस प्रश्न को सुन करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा साधन तो केवल भगवान की कथा है, और भगवान की कथा जिस ग्रंथ में वर्णन है उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस महापुराण के अलावे श्री वेदव्यास भगवान लगभग 17 पुराणों की और भी रचना किए हैं, लेकिन अन्य सभी पुराणों में केवल इधर उधर की लगभग बातें वर्णन है। भगवान की कथा बहुत कम है, बहुत संक्षिप्त में थोड़ी मोड़ी कथा कर करके बाकी इतिहास आदि का वर्णन अधिक है। लेकिन श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में दो का ही वर्णन है, या तो भगवान का नहीं तो भक्त का, तीसरे किसी का वर्णन नहीं आता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से संसार के साधारण मनुष्यों का अति शीघ्र कल्याण हो सकता है और भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण प्रचार कैसे होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषि, जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं ठीक इसी तरह के प्रश्न श्री नारद जी महाराज एक बार सनकादिक ऋषि से पूछे थे। जैसे यह बात सुने सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके बोले कि हे सूत जी, यह प्रसंग कैसे है, मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, नारद जी महाराज इस पृथ्वी पे आए दो वस्तु की खोज में, एक शांति और एक आनंद। और यदि एक दृष्टि से देखिए तो हम लोग भी संसार में दिन रात यही खोजते रहते हैं, शांति खोजते हैं और आनंद खोजते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ना हम लोगों को शांति मिलती है और ना ही आनंद मिलता है, क्योंकि हम लोगों की विडंबना यह है कि यदि समोसा लेना हो तो पुस्तकालय में जाकर के हम लोग मांगते हैं, और पुस्तक लेना हो तो समोसा वाले के यहां मांग रहे हैं। समस्या यही है, जहां आनंद हमें ढूंढना चाहिए वहां ना ढूंढ करके, वहां ना खोज करके, जहां नहीं है वहां हम लोग खोज रहे हैं। संसार में केवल हम लोगों की समय सीमा निर्धारित है, और यहां हम लोग केवल कर्म करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वास्तव में आज तक न किसी को शांति आनंद यहाँ पे मिला है और न आगे मिल सकता है। यहाँ अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, बस यही हम कर सकते हैं। बाकी शांति और आनंद तो भगवान की कथा में और भगवान के नाम में ही। यदि आप इस संसार की विडंबना यह है
कि आप शांति से रहना चाहेंगे भी तो लोग आपको शांति से नहीं रहने देंगे। एक बहुत सुंदर कहावत है, आप लोग सुने होंगे शायद, कि गजब की एकता देखी है इस जमाने में, गजब की मतलब आश्चर्यजनक एकता देखी है इस जमाने में, जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में, है कि नहीं? कोई किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए तो जिससे 10 वर्ष पहले से बोलचाल बंद है, वह भी 2 आंसू बहाते हुए और सिर लटकाए आते और आ जाते हैं कंधा लगाने के लिए। अरे कंधा लगाने से अच्छा था कि यदि 1 गिलास पानी और 1 लोटा पानी दे दिए होते तो हो सकता है बूढ़े बाबा 2-4 वर्ष और निकल जाते, लेकिन जब तक जिंदे तब तक कोई मतलब नहीं, और जैसे मृत्यु हुई तो सब लोग कंधा लगाने के लिए आ जाते। तो जिंदा व्यक्ति को नीचे गिराने में और मुर्दा व्यक्ति को उठाने में समाज की एकता अधिक हो जाती है। तो इसलिए वास्तव में शांति और आनंद तो भगवान की कथा और भगवान के नाम में। कई बार मन में बहुत से लोगों को ऐसा लगता रहता है कि हम घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए, जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम पूरा कर ले, उसके बाद में फिर कहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। देखिए, इस संसार में जब तक आप जीवित हैं तब तक बैठने का और जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय संभव ही नहीं है। ना आप कभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाएंगे और न कभी बैठने का समय आपको मिलेगा। सबसे बड़ी गलत धारणा यही है कि जब हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं तब हम बैठ करके भगवान का, ये संभव नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, जहां पे है, वहीं आप अपने समय को परिवर्तन करना प्रारंभ कीजिए। अभी आगे कथा के प्रसंग में जब वो प्रसंग आएगा तो वहां मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, निवेदन करूंगा कि वास्तव में जिस स्थिति में हम हैं उसी में थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए कोई बहुत ध्यान करने की और योग कीजिए, समाधि लगाएं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई है, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में सबसे विशिष्ट और सुलभ सहज साधन यही है कि हम भगवान का नाम जप करें। जैसे लगता क्या है कि कोई व्यक्ति नेत्र बंद कर करके अगर बैठे हुए हों तो हमारे आपके हृदय में लगता है कि ये बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं। लेकिन नेत्र बंद कर करके जो व्यक्ति साधना कर रहा है उससे कई गुना यानी सैकड़ों गुना अधिक ऊंचा साधन है आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। सीताराम सीताराम यदि जप करें तो लगा, अरे सीताराम क्या है, जैसे अन्य नाम है उसी तरह से यह भी नाम, ऐसी बात नहीं। ध्यान करने में समस्या यह है कि आप जो कुत्ता बिल्ली बंदर देख रहे हैं, नेत्र बंद करने के बाद वही दिखाई पड़ेंगे आपको। ध्यान करना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग आजकल समझ लिए हैं कि नेत्र बंद करो, फोटो खिंचवा लो, बस हो गए आप ध्यानी। ध्यान करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, तब ध्यान, यानी ये 5 स्थिति होनी चाहिए। यम का मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल, नियम का मतलब जीवन में संयम होना चाहिए, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, कैसे बैठना है कैसे नहीं बैठना है, कब सोना है कब जगना है, ये सब नियम होना चाहिए। यम, नियम, आसन, आसन पक्का होना चाहिए कि एक बार बैठ गए तो फिर 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पैर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। और हम लोग 1-2 घंटे क्या, अगर 10-15 मिनट जिनको आदत नहीं है, बैठने का अभ्यास नहीं है, 10 मिनट बैठे तो फिर इधर कभी बायां पैर ऊपर किए तो कभी दाहिना पैर ऊपर नीचे हुआ करता है। तो ना हम लोगों के पास यम है, ना नियम है, ना आसन है। प्राणायाम का तात्पर्य यह है कि श्वास पे कंट्रोल होना चाहिए। एक बार श्वास खींचे तो कम से कम
24 घंटे के बाद दूसरा श्वास पुनः ले, यह श्वास पे कंट्रोल होना चाहिए, तब आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है ही नहीं है, बस सीधा नेत्र बंद किए और बस फोटो खिंचवा लिए, हो गए ध्यानी। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, यानी आप तपस्या कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। इसको हल्के में या वैसे अनायास लेने की भूल हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो 10 मिनट आधा घंटा यदि हम लोग बैठ करके भगवान का नाम जप करते हैं तो समझिए कि यही साधना है, यही सबसे ऊंची साधना है। श्री नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों के पास क्यों गए थे? क्योंकि इस संसार में वह घूम रहे थे आनंद के लिए, लेकिन उन्हें आनंद कहीं नहीं मिला। अंत में वृंदावन में जब जमुना जी के तट पे गए तो वहां जा करके एक दृश्य देखे कि एक नवयुवती महिला अपने गोद में 2 वृद्ध पुरुष का सर लेकर के बैठी हुई है और बहुत फपक करके रो रही है। नारद जी महाराज जब उनके बुलाने से वहां गए और जाकर के पूछे कि तुम क्यों रो रही हो, ये सब तुम्हारे आसपास में जो लोग हैं ये सब कौन है? तो वह भक्ति महारानी अपना नाम बताते हुए बोली कि मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो 2 मेरे गोद में वृद्ध पुरुष सो रहे हैं ये दोनों हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और हमारे आसपास में जितनी भी स्त्रियां हैं ये सब गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं। नारद जी महाराज जब सारे रहस्यों को समझ गए कि ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं, कोई आदर करने वाला वृंदावन में नहीं है, इसीलिए यह बुजुर्ग हो गए हुए, तो इनको पुनः नवयुवक बनाने के लिए उपाय करना चाहिए। तो वेद मंत्रों का पाठ करके सस्वर सुनाने लगे, उससे भी नहीं जगे। उपनिषद के मंत्रों का पाठ किए, उससे भी नहीं जगे। गीता जी के 700 श्लोकों का बार बार पाठ कर करके, गीता पाठैर मुहुर मुहुर, बार बार पाठ करके सुनाए, लेकिन फिर भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, अब नारद जी महाराज परेशान कि अब क्या करें। जैसे कोई मरीज हो और उस मरीज को कोई बहुत ही अच्छे डॉक्टर जितनी भी साधारण दवाएं हो उन सब को दे करके थक जाए, बीमारी ठीक न हो, बाद में अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक दवाओं का भी वो प्रयोग करे, लेकिन फिर भी उस मरीज की बीमारी ठीक न हो, तो डॉक्टर के लिए परेशानी बढ़ जाएगी कि नहीं? कि अब जब अच्छी से ऊंची दवाओं का हम प्रयोग कर चुके हैं, अब इन्हें हम कौन सी दवा दें? नारद जी महाराज वही परेशान कि वेद मंत्रों का हम पाठ करके सुना दिए, फिर भी ज्ञान वैराग्य में चेतना यदि नहीं आई, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो अब हम क्या उपाय करें? मन में सोच ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी और परेशान कि क्या हम वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे तो वो सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म यानी अच्छा कर्म। और कल हमने आपको एक निवेदन किया था कि सत्य क्या है? भगवान से जुड़ी हुई जो भी वस्तु वह सत्य है। भगवान के संबंधित यानी भगवत संबंधी जो भी चर्चा है वह सत्य है। चाहे उनकी कथा हो, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनका धाम हो, चाहे उनका रूप हो, ये सब सत्य है। और यहाँ पे नारद जी को आकाशवाणी में कहा जा रहा है क्या कि आप सत्कर्म कीजिए। तो नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि क्या गीता जी के श्लोकों का मैं पाठ कर रहा था वो सत्कर्म नहीं है? उपनिषद वेद आदि मंत्रों का पाठ मैं कर करके सुनाया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? अब नारद जी वहां से निकल पड़े इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कि सत्कर्म क्या है। ए लड़के भाग जाओ यहां से अलग। नारद जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए चल पड़े कि सत्कर्म आखिर क्या है, कौन बतावे। अच्छा, नारद जी जिन जिन महात्माओं के आश्रम में जाते थे, जिन जिन विद्वानों के पास में जाते थे, सो सब कोई मौनी बन गए, कोई हाथ जोड़ लिए,
इधर उधर बहाने बना करके सब किनारा कर लिए, क्योंकि नारद जी जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे भक्त जब यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, तो फिर मैं इन्हें क्या समझा पाऊंगा कि सत्कर्म क्या है। तो इसलिए सब चुप हो जाते हैं, इधर उधर बहाना बना करके सब चुप हो गए। अब नारद जी महाराज इसी प्रश्न को लिए घूमते घूमते पहुंच गए कहां? उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में, बद्री नारायण भगवान के सानिध्य में। जब वहां पे गए तो इनके बड़े भाई मिल गए। कौन? सनकादिक ऋषि। ये सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई का जीवन कैसा है? तो कथा मात्रई के जीविना, यानी केवल इनकी दिनचर्या यही है, कोई पंडाल लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई साउंड लगाने की जरूरत नहीं, कहीं प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, कोई बैनर पोस्टर की कोई आवश्यकता नहीं। 4 भाई हैं, एक भाई कथावाचक बन जाते और 3 भाई श्रोता, कथा प्रारंभ। यही इनकी दिनचर्या है। कथा श्रवण के उद्देश्य से ही बद्रिकाश्रम में ये चारों भाई पहुंचे और नारद जी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए बद्रिकाश्रम में पहुंचते। नारद जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित, मुख पे उदासी छाई हुई है, देख करके लगता है कि नारद जी बहुत चिंतित हैं। सनकादिक ऋषि जैसे दिखाई पड़े तो नारद जी को थोड़ी आशा की किरण जगी कि अब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ये सब हमसे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमसे बड़े भगवान के अनन्य भक्त भी हैं, तो इनके माध्यम से मेरे शंका का समाधान हो सकता है। नारद जी पास में गए और अपने भाइयों को प्रणाम किए। जैसे सनकादिक ऋषि नारद जी को देखे तुरंत पूछे कि हे नारद जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन चला गया हो, इस तरह से आप परेशान हैं। आखिर इस परेशानी के पीछे क्या कारण है? रोए वह जो सांसारिक व्यक्ति हो, और सांसारिक व्यक्ति संतों के पास आकर के शांति प्राप्त करना चाहते हैं, और जब संत ही अशांत हो जाए तो सांसारिक व्यक्ति कहां जाएंगे? तो इसलिए आपको अशांत होना एक कहीं से भी उचित नहीं है। नोचितम बद कारणम, आप कारण बताइए इस उदासी का, इस चिंता का, क्योंकि आप जैसे संतों को उदास होना, चिंतित होना ये अच्छी बात नहीं है। नारद जी महाराज पूरा प्रसंग सुनाते हैं और कहते हैं कि जो आकाशवाणी में हमें बताया गया कि हे नारद जी तुम सत्कर्म करो, तो वह सत्कर्म क्या है वही मैं आपसे जानना चाहता हूं। सनकादिक ऋषि प्रसन्न होकर के मुस्कुराए और बोले कि नारद जी बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतने चिंतित हैं? नारद जी बोले कि आप भी कमाल की बात करते हैं। अरे छोटी सी बात है, जब हमने वेद मंत्रों का पाठ कर लिया, गीता जी के श्लोकों का पाठ कर लिया, ये सब करने के बाद भी यदि ज्ञान वैराग्य नहीं जगे और फिर मुझे कहा जा रहा है कि तुम सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? ये कोई छोटी मोटी बात है? सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद् भागवतामृतम, जो श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत है, यही सत्कर्म है। और यह जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये वेद रूपी वृक्ष का बढ़िया पका हुआ सुंदर फल है। अब नारद जी और परेशान कि जो काम वेद से नहीं हो पाया, वह वेद रूपी वृक्ष के फल से यानी वेद से निकले हुए ग्रंथ से कैसे संभव है? नारद जी यही प्रश्न किए सनकादिक ऋषियों से। सनकादिक ऋषि मुस्कुरा करके बोले कि नारद जी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो वृक्ष में गुण ना हो वह गुण फल में भी ना हो। जो गुण, जो काम वृक्ष से ना हो सके वह काम फल से ना हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे आम का बहुत बढ़िया वृक्ष है,
समय आने पे उस आम के वृक्ष में बढ़िया फल लग गया, धीरे 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 बढ़िया पीला एकदम पका हुआ आम का फल कोई व्यक्ति अपने हाथ में लेकर के खाया और बहुत मीठा लगा, बहुत स्वादिष्ट आम लगा। अब वह आम खाने वाला व्यक्ति यह सोचे कि यदि आम का फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और जाकर के थोड़ी सी लकड़ी उससे तोड़ करके अगर खाए तो उसे कैसा लगेगा वो वृक्ष का। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि फल में जो स्वाद है वही स्वाद वृक्ष में भी हो। अब घी की प्राप्ति दूध से ही होती है। अब कोई व्यक्ति यह सोचे कि लाओ घी दूध से ही तो निकलता है, तो लाओ दूध में ही हम पूरी छान लें, तब तो दूध में जैसे पूरी आप रखेंगे तो फिर वो हलवा बनेगा, पूरी तो संभावना नहीं है बनने की। यानी शर्करा चीनी से जो कार्य हो सकता है, भले ही वह चीनी गन्ने से प्राप्त, गन्ने के रस से वह चीनी प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या जो कार्य चीनी कर सकता है वह कार्य गन्ने के रस से संभव है? नहीं संभव है। उसी प्रकार से भले ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल वेद रूपी वृक्ष से ही निकला हुआ फल है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण वेद से नहीं हो पाया वह श्रीमद् भागवत महापुराण से भी न हो पाए, ये कोई आवश्यक नहीं। इस तरह से समझा करके नारद जी को प्रसन्न किए, चिंता मुक्त किए, और नारद जी से बोले कि नारद जी अब ये सब इधर उधर के साधन आदि में आप मत पड़िए, केवल श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए, उसी से ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सभी बढ़िया स्वस्थ हो जाएंगे, नवयुवक हो जाएंगे। नारद जी बोले तो हे मेरे अग्रज, मैं कहां पे इस श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण करूं, व्यवस्था करूं? सनकादिक ऋषि बोले कि ऐसा है, आप हरिद्वार में गंगा जी के तट पे एक आनंद नाम का घाट है, उसी आनंद नामक घाट पे आप इस कथा का आयोजन कीजिए, क्योंकि हरिद्वार सब लोगों के लिए सुलभ जगह है। जो सांसारिक व्यक्ति हैं वो लोग भी हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते, और जो पर्वतों के गुफाओं में रह करके जप तप योग ध्यान समाधि आदि साधना कर रहे हैं वे ऋषि मुनि भी हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। श्री नारद जी महाराज हरिद्वार आए और आकर के बढ़िया बालुओं को एकत्रित करके उस पे अपने चारों भाइयों को, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों को व्यास के रूप में बैठाते हैं। नीचे मुख्य यजमान के रूप में स्वयं नारद जी बैठे, और यह सूचना पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई कि हरिद्वार में साक्षात सनातन सनकादिक ऋषि कथा व्यास के रूप में बैठ करके, और मुख्य यजमान साक्षात ऋषि शिरोमणि संत शिरोमणि श्री नारद जी महाराज मुख्य यजमान बन करके बैठे हैं। अद्भुत आनंद वहां पे मिलने वाला है, इसलिए सभी देवता जितने भी ऋषि महर्षि ये सभी पहुंचने लगे हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। देखिए, यह श्रद्धा और समर्पण के बाद संभव है कि कथा का परिणाम हमारे जीवन में कितना संभव हो सकता है। जैसे यही श्रीमद् भागवत है जिसे श्रवण कर करके परीक्षित जी का कल्याण हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है कि गोकर्ण जी के जितने श्रोता हैं उन सब के लिए विमान आ गया, लेकिन हम लोगों का भी जीवन व्यतीत तो हो जाता है, लेकिन विमान आने की तो बात छोड़ो, कभी दिखाई भी नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण श्रद्धा और समर्पण की कमी है। सुनाने वाले की भी वह योग्यता होनी चाहिए, सुनने वाले की भी वह योग्यता होनी चाहिए। सुनाने वाले की भी वह श्रद्धा समर्पण होना चाहिए, और सुनने वाले के को भी अद्भुत श्रद्धा समर्पण होना चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री मद्भागवत कथा के महिमा को सुन करके
एक बहुत ही धनवान भक्त थे, वह अपने पुरोहित जी को बुलाए और बोले कि ऐसा है, आप हमें बिल्कुल विधि विधान पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, क्योंकि मैं सशरीर मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। मैं भी विमान मंगवाना चाहता हूं अपने लिए, इसलिए हमें आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। अच्छा, पुरोहित जी जो थे आचार्य जी, वह भी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार कथा सुनाए, लेकिन विमान आने की तो बात छोड़ो, विमान का कभी दर्शन भी नहीं हुआ। तो वह जो मुख्य यजमान थे वो आकर के अपने पंडित जी से, आचार्य जी से बोले कि आचार्य जी 100 बार कथा का आयोजन हो गया, लेकिन आज तक कभी विमान का दर्शन नहीं हुआ, कारण क्या है? आचार्य जी बोले कि भैया अब हम भी तो विधि विधान से सुना ही रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि विमान नहीं आ रहा है। चलो किन्हीं महात्मा से इस प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, किन्हीं संत से उत्तर पूछते हैं। एक आश्रम पे गए, बहुत ही भजनानंदी अच्छे महापुरुष थे, संत थे। उनसे जाकर के वो आचार्य जी बोले कि महाराज जी, ये हमारे मुख्य यजमान हैं और हमने इन्हें 100 बार श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी और इनकी इच्छा यह है कि मेरे लिए विमान आवे, लेकिन विमान आज तक कभी दिखाई नहीं पड़ा। कारण या तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ गलत है और या तो हम लोगों में कोई समस्या है। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, ग्रंथ तो असत्य या गलत होने का 1000 नहीं लाख% कोई मतलब ही नहीं है उस बात की। अब रही बात की कारण क्या है, तो इसका उत्तर हम अभी बताते हैं। अपने 2-3 शिष्यों को बुलाए और बुला करके जो आचार्य जी थे उनको एक वृक्ष से बंधवा दिए हाथ पीछे करके, और जो यजमान थे उन्हें भी दूसरे वृक्ष से बंधवा दिए। अब इन दोनों लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं डंडा वगैरह पड़ने लगे। बोले अरे महाराज जी, अब प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन बंधवा क्यों रहे हैं? महात्मा जी बोले कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे हैं। अब जब दोनों को 2 वृक्षों में बांध दिया गया, तब महात्मा जी आचार्य जी से बोले कि आचार्य जी आप अपने यजमान को खोल दीजिए, और यजमान से बोले कि यजमान तुम अपने आचार्य जी को खोल दो। आचार्य जी बोले कि महाराज जी क्या मजाक करते हैं, अरे जब हम खुद बंधे हुए हैं तो कैसे दूसरों को खोल सकते हैं? महात्मा जी बोले कि यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि आप स्वयं संसार में फंसे हुए हैं, आपका स्वयं का अभी कल्याण हो नहीं पाया और आप चले हैं दूसरे का कल्याण करने के लिए। हम लोगों की विडंबना तो यही है ना। अच्छा, आप किन्हीं से भी बात कीजिए, किन्हीं से भी पूछिए, तो वह यह बात अवश्य कहेंगे कि भैया अब काओ बताई, संसार बहुत खराब हो गए, यानी संसार बहुत खराब हो गया। आप उनसे पूछिए कि क्यों आप खराब हैं, तुरंत अरे नहीं नहीं हम सही हैं, हम कहां खराब हैं। तो यदि हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि संसार बहुत खराब है, तो आप सब आ गए, यानी हम अच्छे हैं, आप सब खराब हो गए। यदि आप सब में से कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि संसार बहुत खराब है, तो आप सही हो गए और बाकी सब लोग खराब हो गए। तो संसार के सब लोग यही बात कह रहे हैं कि सब लोग खराब हैं, लेकिन अपने आप को कोई खराब मानने को तैयार नहीं। तो जब हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, तो फिर खराब कौन है? तो खराब कोई नहीं है, खराब हमारी दृष्टि है, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी उसी तरह की आपकी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। यदि धूप हो बढ़िया, उस समय यदि आप नीला चश्मा लगा लीजिए तो फिर आपको नीला नीला दिखाई पड़ेगा सब। काला चश्मा लगा लीजिए तो आपको बहुत लगेगा ऐसा कि बादल लगा हुआ है, भयंकर धूप है, प्रकाश भी, सूर्य भगवान भी अपने बिल्कुल जोश खरोश में प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बादल लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि चश्मा आपका जैसा है उसी तरह का आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा। एक बार की बात है, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी युधिष्ठिर जी को बुलाए और दुर्योधन को भी बुलाए। दुर्योधन से बोले कि तुम जाओ कोई अच्छा आदमी ढूंढ करके ले आओ, अच्छा मनुष्य। दुर्योधन गया,
युधिष्ठिर जी को बुलाए और बोले कि आप भी जाइए और कोई खराब आदमी ढूंढ करके ले आइए कि जिसमें बहुत खराबी हो। आश्चर्य की बात है, दुर्योधन पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ गया, उसे कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। और युधिष्ठिर जी भी पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा करके भ्रमण कर करके आ गए, लेकिन उन्हें कोई खराब आदमी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये अपनी दृष्टि का प्रभाव है। चोर जो व्यक्ति होता है उसे अगला हर व्यक्ति चोर ही दिखाई पड़ता है। जो फ्रॉड की टाइप का व्यक्ति होता है उसे हर व्यक्ति फ्रॉड ही दिखाई पड़ता है, और जो व्यक्ति साधु स्वभाव का होता है, सीधे स्वभाव का होता है, उसे हर व्यक्ति सीधा ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए जगह जगह जो सीधे स्वभाव का होता है उसे लोग बेवकूफ बना देते हैं, उसे ठग लेते हैं, और वो ठगा भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे जो आगे वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है वो तो हमारे जैसे ही सीधे साधे स्वभाव का है, तो इसलिए हमसे यह छल कपट नहीं करेगा। और हम लोग तो ऐसे चालाक मनुष्य हैं कि संसार के लोगों से छल कपट करे तो करे, भगवान से भी छल कपट करने लगते। भगवान से छल कपट क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। आप दुकान में कभी जाइए सुपारी लेने के लिए या कोई खाने पीने की सामग्री, तो दुकानदार सबसे पहले पूछता है कि भाई साहब कौन काम के लिए। यदि उससे सुपारी आप मांगिए तो तुरंत पूछेगा कि खाने के लिए या चढ़ाने के लिए। और खाने वाले सुपारी यदि आप लेंगे तब तो बढ़िया स्वच्छ एक नंबर का मिलेगा, और कहीं चढ़ाने वाला सुपारी यदि 200 ग्राम ले लीजिए तो उसमें से 100 ग्राम सुपारी में हाईवे बना हुआ मिलेगा आपको, यानी इस पार से उस पार बिल्कुल छिद्र दिखाई पड़ेगा, और यदि उसे खा लीजिए तो मुंह खराब हो जाए, इस तरह के सुपारी आपको मिलेंगे। किस लिए? चढ़ाने के लिए। एक श्राद्ध वगैरह होता है पितर पक्ष के समय विशेष, या वैसे भी जब किन्हीं की मृत्यु हो गई तो उसके बाद श्राद्ध होता है। श्राद्ध में मैं आजकल देखता हूं अधिकतर वस्त्र या सामग्री आदि का उपयोग लोग ऐसा करते हैं कि जो किसी काम लायक न हो। तो धोती ऐसा चढ़ाते हैं श्राद्ध आदि या कोई भी विशेष करके पूजा पाठ में कि कम से कम 3-4 धोती एकत्रित कर करके साट करके अगर कोई व्यक्ति पहने तब जाकर के उसकी प्रतिष्ठा बचेगी, नहीं तो एक धोती में इज्जत बच नहीं सकती। अब यहां विचार यह कीजिए कि आप जो वह धोती, गमछा, जो कोई भी वस्तु यदि आप दे रहे हैं तो आप आचार्य जी जो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं उन्हें दे रहे हैं या आप अपने पूर्वज को दे रहे हैं? आपका भाव क्या है, वह उद्देश्य क्या है? यदि केवल आचार्य जी को देना हो तो काहे बेचारे को बैठा कर वहां परेशान किए, उनको घर पे जाकर के दे दीजिए। वहां उद्देश्य हम लोगों का यह रहता है कि हमारे जो भी पिता, बाबा, दादा, काका जो भी हो, उनके उद्देश्य से हम दान कर रहे हैं, तो कम से कम वह अवश्य हमें देना चाहिए कि जो हम स्वयं उपयोग कर रहे हैं। यद्यपि चाहिए तो यह कि हम अपने से श्रेष्ठ। कल हमने आपको एक श्लोक सुनाया था श्रीमद् भगवद गीता का कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी मेरे भक्त श्रद्धा भाव से दे देते हैं उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। ये कोई आवश्यक थोड़ा नहीं कि आप लुंगी भी दीजिए, गमछा भी दीजिए, रजाई दीजिए, गद्दा दीजिए, कुछ मत दीजिए, केवल एक गमछा दीजिए, लेकिन गमछा वह ऐसा हो कि जो अच्छा हो, उपयोगी हो। आपके पास जो श्रद्धा है, जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत और उसी श्रद्धा के अंतर्गत और अपनी शक्ति के अंतर्गत ही पूजा पाठ आदि करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, लेकिन वह कीजिए जो उचित हो और जो उपयोगी हो। अनुपयोगी वस्तु दे करके आप किन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? आप पुजारी को या पंडित जी को या ये सबको नहीं, आप तो भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं। भगवान के पास तो आप जा करके केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, उसी से वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी
वस्तु आदि का यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम जो उपयोग कर रहे हैं वही भगवान को भी चाहिए। लोग भी बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के रहते हैं ना। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार एक व्यक्ति, जैसे कई बार लोग मन्नत मांगते रहते हैं ना कि हमारी यदि इच्छा ये पूरी हो जाती है तो हम यह करेंगे वह करेंगे, मन्नत माना करते हैं। एक व्यक्ति जाकर के भगवान से यह प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम आपके मंदिर में 100 चांदी के सिक्का चढ़ाएंगे। संजोग की बात, प्रारब्ध, भगवान की कृपा, वही इच्छा उसकी पूरी हो गई। अब 100 वह चांदी का सिक्का एकत्रित किया धीरे धीरे, लेकिन था एक नंबर का 420 व्यक्ति। अच्छा, 420 अंक की बात आ गई तो एक बात मैं निवेदन करूं आपसे कि 420 किसे कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोल दे, फ्रॉड कर दे, इधर उधर बात घुमा दे, बहला फुसला दे तो लोग कहते नहीं 420 है, लेकिन 420 केवल यही नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अलावे 12 ग्रंथावली लिखे हुए हैं। 12 ग्रंथावली यानी 12 ग्रंथ और भी लिखे हैं, 12 पुस्तकें और भी लिखे हुए हैं। जिन 12 पुस्तकों में से एक दोहावली नाम का ग्रंथ है। तो दोहावली में लगभग 500 दोहे हैं। तो आप जब 1 से 500 तक की गिनती करेंगे तो रास्ते में एक आपको अंक दिखाई पड़ेगा, यही 420। तो 418 नंबर के दोहे को तुलसी बाबा लिख दिए। उसके बाद 419 नंबर के दोहे का भी निर्माण कर दिए, और जब 420 नंबर का दोहा लिखना प्रारंभ किए तो गोस्वामी तुलसी बाबा मन ही मन सोचने लगे कि 420 तो अंक बहुत खतरनाक है, 420 में क्या लिखे। तो 420 नंबर के दोहे में 420 आदमी की परिभाषा ही लिख देते हैं, यानी 420 किसे कहा जाता है। तो तुलसी बाबा 420 नंबर के दोहा में लिखते हैं कि हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग। जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने हितैषी को शत्रु समझने लगे, ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य अपने हितैषी को शत्रु समझने लगे और शत्रु को हितैषी समझने लगे, समझ लीजिए वही 420 आदमी है। यानी जो अपने शत्रु को मित्र समझे और मित्र को शत्रु समझे, वही आदमी 420 है। और ये 420 आजकल के नवयुवक व्यक्ति में अधिक देखने को मिलता है। जैसे कोई नए नए मित्र संगी संघाती मिल गए तो पूरे परिवार वाले लोग विरोधी जान पड़ते हैं, विरोधी लगने लगते हैं। आजकल तो मैं देखता हूं अधिकतर विडंबना यह हो गई है कि जैसे विवाह हुआ उसके बाद तुरंत रिमोट कंट्रोल हो जाता है ससुराल वालों के हाथ में। और यहां माता, देखिए कोई बात गलत नहीं है, लेकिन कभी भी यदि किसी बात को यदि आप अत करने लगेंगे तो वह बात आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। सबकी सुननी चाहिए, सबसे प्रेम होना। ऐसा नहीं कि ससुराल वाले से विरोध करें, ऐसा नहीं कि हम हमारे जो संगी संघाती हो उनसे हम विरोधाभास करें, सबसे प्रेम रखें। लेकिन हमारे हितैषी कौन है और शत्रु कौन है, इसका ज्ञान रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। व्यास गति, कल ही हमने निवेदन किया था कि यह कथा केवल आध्यात्मिक न, ऐसा नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल कर बाहर कर दिए। श्रीमद् भागवत की कथा व्यवहारिक भी है और आध्यात्मिक भी है। इससे दोनों हम लोगों को पक्ष मजबूत होता है, दोनों पक्ष, व्यवहारिक भी, समाज में परिवार में हम कैसे जिए, कैसे रहे, और भगवान की प्राप्ति हमें कैसे हो, ये दोनों आपको पक्ष का ज्ञान प्राप्त होगा। आजकल यदि आप, कई बार लोग हमसे कहते हैं, मिलते हैं कि महाराज जी ससुराल के जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे हितैषी हैं, इसीलिए हम उनकी बात मान रहे हैं। देखिए, आप किस स्थिति में पले बढ़े हैं। जब आप आज से 15-20 वर्ष छोटे रहे होंगे
उस समय आपके माता पिता दादा दादी ये सब किस प्रकार से कष्ट कर करके आपको पाले पोसे हैं और परिवार को आगे लेकर के गए हैं, ये ससुराल वाले आपके नहीं समझ सकते। उनसे आज संबंध हो रहा है, वो क्या समझेंगे आपको। इसलिए सबका सम्मान हम करें। कोई आज नया नया व्यक्ति, एक कहावत है कि नया 9 दिन और पुरान सब दिन। कोई अगर नया बहुत हितैषी आपके बनने लगे तो यह समझ लीजिए कि इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। और अधिकतर व्यक्ति हितैषी बनता है तो वह किसी न किसी स्वार्थ से। एकदम आवाज ही बैठा दिए, अरे कम से कम जितना है उतना तो रहने दो। सही करो उसको। श्री भागवत महापुराण की जो कथा है ये हमारे लिए दोनों पक्ष को मजबूत करने वाला है। बस आवश्यकता यही है कि हम लोग ध्यान से, आनंद से, शांति से सुने और पढ़ें। श्री नारद जी महाराज मुख्य यजमान बन करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। भागवतकार लिखते हुए कहते हैं कि भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस तथा गाधि सुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा त्रिजपि पलादा सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः। उस कथा में कौन कौन पधारे हैं? अत्रि जी महाराज। ये कौन अत्रि जी हैं? जो श्री रामावतार के समय में भगवान जब वनवास के समय अत्रि जी के आश्रम पे जाते हैं ना, वही अत्रि जी हैं। ये अत्रिर वशिष्ठस, वशिष्ठ जी महाराज पधारे, च्यवन ऋषि पधारे, गौतम जी आए, परशुराम जी आए, अन्यान्य सैकड़ों हजारों की संख्या में जो अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि हैं, वे सभी ऋषि महर्षि पधारे हैं। किस लिए? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए और सत्संग करने के लिए। वास्तव में हम लोगों को संग अवश्य सुधारना चाहिए, क्योंकि आप जैसा संग करेंगे उसी तरह का रंग यानी बदलाव आपके अंदर दिखाई पड़ेगा। संग का प्रभाव उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में आता है कि जिस तरह से एक सफेद वस्त्र है, यदि उसके ऊपर नीला रंग डाल दीजिए तो नीले रंग का वह वस्त्र हो गया। यदि काला रंग डाल दीजिए तो काले रंग का वह वस्त्र हो जाएगा। उसी तरह से हमारा आपका जो मन है, यह जिस संगति में जाएगा उसी तरह का आपका मन हो सकता है। एक नीति शास्त्र का बहुत सुंदर श्लोक है कि हीयते हिमतिस्तात हिनैः स समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। यदि आप अपने से छोटे लोगों का संग करेंगे, यानी छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। यदि आप अपने से श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। और यदि आप अपने से समकक्ष वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी। तो इसलिए संग अपने से विशिष्ट लोगों का करना चाहिए। विशिष्ट का मतलब जो हमसे बुद्धि विवेक में श्रेष्ठ हो, अच्छे हो। लेकिन धन संपत्ति देख करके संग नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर कहावत है कि अश्व के पीछे यानी घोड़े के पीछे और धनवान लोगों के आगे कभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अश्व के पीछे चलेंगे तो वह कभी भी आपको लात मार सकता है, और यदि धनवान लोगों के आगे चलेंगे तो वह कभी भी आपको लात मार सकता है। तो इसलिए संग अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का करना चाहिए, लेकिन धन संपत्ति आदि नहीं देख करके, बुद्धि विवेक देख करके, आचरण व्यवहार देख करके, समाज में प्रतिष्ठा देख करके अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना चाहिए। आइए एक बहुत सुंदर भजन हम सब लोग श्रवण करके तब फिर श्रवण करके फिर आगे बढ़ेंगे। जहां पर भी भगवान की कथा हो रही हो अथवा
भगवत संबंधी कोई चर्चा हो या भगवान से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो, ऐसे जगहों पे ऐसे लोगों के संग में हम लोगों को बैठना उठना चाहिए। ऐसे लोगों के पास में आने जाने से हम लोगों के जीवन में विकास होगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। जहां सत संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। जहाँ सत संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। जहाँ सत संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। अगली पंक्ति में संत कहते हैं, हम लोगों के मन में एक भ्रम रहता है। अभी मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हम लोग एक समय निर्धारित कर देते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगा या ऐसा समय आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि वृद्धावस्था में शरीर का भजन होता है, भगवान का भजन नहीं होता है। आज पेट सही नहीं है, कल गर्दन में समस्या है, आज घुटने में समस्या है, कल यह समस्या, यानी तमाम तरह की जो शरीर में आदि व्याधियां लगी रहती है। तो बुढ़ापे में तो शरीर से फुर्सत नहीं मिलता है। तो इसलिए इस भजन में संत कहते हैं, अरे सत संग करने की न कोई उम्र होती है। अरे सत संग करने की कोई उम्र होती है। अरे सत संग करने की न
अरे सत्संग करने की कोई उम्र होती है। अमर ज्योति है इसके कभी बुझती न ज्योति है। अमर ज्योति है इसके कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तू कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। कपट छल दूर हो जाता हृदय निर्मल भी होता है। कपट छल दूर हो जाता हृदय निर्मल भी होता है। प्रेमी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ नित्य जाओ तुम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जहाँ सत्संग होता है। सत्संग का तात्पर्य केवल भगवान की कथा से ही नहीं। यदि अच्छे पुरुषों का आप कहीं संग कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ में यदि कहीं बैठे हैं, वह भी सत्संगी है। क्योंकि सदैव संग ऐसे व्यक्ति का करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में बदलाव ला सके, परिवर्तन ला सके। प्रभावित करने वाले व्यक्ति का संग कभी भी भूल करके नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बोलने की शैली से कुछ करामात दिखला करके अगर आपको प्रभावित कर रहा है, तो यह समझ जाइए कि वह कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में डालेगा।
तो इसलिए जो जीवन में, विचार में, व्यवहार में परिवर्तन ला सके, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। प्रभावित या आकर्षित तो सबसे अधिक मदारी करता है। डमरू बजा करके जितने लोग हैं वहां सबको प्रसन्न कर देता है। कोई जादूगर आता है तो ऐसे हाथ किया तो लड्डू निकल आया, और ऐसे हाथ किया तो बढ़िया 1000-1000, 2-2000 के नोट निकलने लगे, और फिर बाद में हाथ फैला रहा है किस लिए? 5-5 रुपए के लिए। तो प्रभावित करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो जो व्यक्ति जीवन में परिवर्तन लाए, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। यही सत्संग है। और भगवान से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी कर्म है, वही सत्कर्म है। और इसी सत्कर्म का आयोजन हरिद्वार के आनंद नाम के तट पे, आनंद नामक घाट पे श्री नारद जी कर रहे हैं। और एक से एक ऊंचे ऊंचे ऋषि महर्षि यहाँ पे पधारे हैं। देवता लोग भी सभी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, और सब बड़े ही आनंद के साथ में अपने अपने अलग अलग दीर्घा में बैठ करके कथा श्रवण के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं। और देखिए, यदि प्रेम हो, लगाव हो, तो व्यक्ति दूर से भी आ सकता है, और यदि प्रेम लगाव न हो तो पास में भी रह करके उसका वह लाभ नहीं ले सकता है। देखिए, किसी वस्तु की प्राप्ति यह अलग की बात है, और उस वस्तु का हम सदुपयोग कर लें यह अलग की बात है। अभी नहीं समझे सही से। वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात है, और उसका हम सदुपयोग कर सके यह अलग की बात है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, आप समझ जाएंगे। आप अपने सामने बढ़िया गुलाब जामुन, इमरती, स्पंज, राजभोग ये सब रखे हुए हैं। सभी मिठाइयां आपके सामने रखी हुई है, और आप अपने पैसे से ही खरीद कर लाए भी हैं, तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने सभी प्रकार की, अनेक प्रकार की मिठाइयां रखी हुई है, लेकिन आप डायबिटीज के यदि पेशेंट हैं तो आप खा सकते हैं क्या? आपके पास सामने मेवा मिष्ठान तो रखा हुआ है, और आप अपने पैसे से ही खरीद करके लाए हैं, लेकिन यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप नहीं खा सकते। यानी वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात है, और उसका हम उपयोग कर सके यह अलग की बात है। वस्तु की प्राप्ति हमारे आपके कर्म के फलस्वरूप होती है, और उसका हम उपयोग कर सके इसके पीछे भगवान की कृपा होती है। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस जगह पे व्यक्ति बहुत कठिनता से पहुंचता है। कठिनता का मतलब कि जब पूर्व जन्म का संस्कार, अच्छा कर्म उदित होता है, तब ऐसे जगहों पे और ऐसे लोगों के संग में, पास में कोई व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन वहां जाने के बाद उसका लाभ ले सके, इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। तो इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, और भगवान की कृपा भी।